नमस्कार। हमने आपको आज सुबह 19 मई सोमवार के दिन बताया था कि आज़ादपुर मंडी में प्याज का क्या भाव है, कैसे आज बाजार है, कितनी आज आपके हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि दोपहर होते होते प्याज का क्या कुछ भाव जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है। घड़ी की तरफ आप थोड़ा सा गौर करें तो 12:30 बज चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो 12:30 बजे के लगभग बाजार से निकल के आ रही है, कैसा माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। सारी चीजों पे बात करने के लिए पहुंचे अपने किशन भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुना। बस बढ़िया जी भैया। आज भैया सुबह के मुकाबले दोपहर में क्या कुछ चलता बनता नजर आ रहा है। शर्मा जी, एक तो बात पता है क्या है, आजकल गर्मी बहुत है। हम्म। सुबह रिटेल का ग्राहक काफी होता है। हम्म। इस टाइम थोड़ा सा जो थोक में लेने वाला ज्यादातर ग्राहक नजर आता है। लेकिन सुबह जो 8 बजे से लेके 9, साढ़े 9, 10 बजे तक जो है ना, रिटेलर ग्राहक बहुत होता है, भीड़ सी पड़ जाती है कई बार तो। और बाकी पोजीशन अगर देखा जाए तो अराइवल तो आपने कल सुबह बता ही दी होगी, और मैं भी बता दूं 68 गाड़ी फ्रेश अराइवल है, और कहीं ना कहीं 80 गाड़ी के लगभग बैलेंस भी था। मतलब मिला जुला के टोटल मतलब 70 गाड़ी आज की लगाओ तो 80 गाड़ी, 150 गाड़ी के लगभग माल है हमारा। और डिटेल वाइज अगर बात कर लें तो 30 गाड़ी कल की खड़ी है, 68 गाड़ी आज की, 98 गाड़ी जो स्टैंडिंग में है हमारी। 98 गाड़ियों की अगर डिटेल वाइज बात करें, 17 गाड़ी नासिक की हैं, 2 गाड़ी पूना की हैं, 36 गाड़ी राजस्थान है और 43 गाड़ी एमपी की है। देखा जाए तो पूना का माल कम है, लेकिन नासिक भी शनिवार के मुकाबले कम है। लेकिन राजस्थान और एमपी का माल बराबर बना हुआ है, और कुछ दिन ज़्यादा आने वाले टाइम में एमपी का माल ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आने वाले कल भी मुझे लगता है हो सकता है कि राजस्थान की अराइवल कम रहेगी, लेकिन एमपी की बराबर अराइवल, तो शायद एमपी की भी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन जैसे आज 98 गाड़ी का माल है, तो इन्हीं में से 50 गाड़ी तो खड़ी रहेंगी। जो गाड़ियां हैं कम से कम 50 गाड़ी तो इन्हीं में से खड़ी स्टैंडिंग में रहेंगी। और कल भी जो आने वाला टाइम दिन है तो 40-50 गाड़ी तो नॉर्मल सी बात है। इन दिनों फसल का टाइम है, 40-50 गाड़ी तो मामूली बात है, आएंगी 40 गाड़ी के लगभग प्रेशर। लेकिन कुल मिला के आज 150 गाड़ी है। आज की बात कर लेते हैं तो आज 150 गाड़ी है, और माल मार्केट में ये समझ लो शर्मा जी, जैसे नासिक के माल हैं वो भी समझो 11 रुपये 12 रुपये किलो से लेके 12-13 रुपये, 12-13 रुपये बढ़िया माल बिक रहे हैं। जो सुपर माल जो 13-14 रुपये बिक रहे थे वो 12-13 रुपये। और बाकी पूना एरिया के माल है उनमें भी थोड़ी पत्ती कमजोर है, वो उनकी पोजीशन ये समझो 12-13 रुपये के आसपास। कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी आ जाती है ना शर्मा जी, जैसे चाहे वो कहीं से भी हो, एमपी से हो या इधर से राजस्थान की भी कोई सुपर क्वालिटी आ जाए, या इधर नासिक से हो या पूना से हो, कहीं भी कोई अच्छी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी आ जाए तो वो जाके 14-15 रुपये किलो कोई लाट, एक आध लाट, 13-14 या 14-15 कोई कोई लाट, एक आध लाट बिक जाता है। यानी 500 से ऊपर माल, जो 500 रुपये मन से ऊपर बिक रहा है वो चंद लाट है। बाकी 400-500 के अंदर ही ज़्यादातर ये एमपी एरिया के माल हैं। शर्मा ये राजस्थान की गाड़ी है, ये 450 रुपये मन बेची आगे वाली गाड़ी जी। आगे ढेरी है, और इधर की ये लाल जाली में देखो, ये लाल हाँ हाँ 450 रुपये मन बेची है, और ये भी पूरी अभी बिकी नहीं है। और ये बीच वाली गाड़ी एमपी की है, ये वाली ये ढेरी है, ये भी समझो ये 450 रुपये के आसपास, 440-400 रुपये के आसपास जाएगा। बाकी अभी तो ग्राहक 420-30 ही मांग रहे हैं जी। तो कुल मिला के अभी ये पीछे ये भी एमपी का माल है, 450 रुपये मांगा गया है। तो कुल मिला के मतलब ये पोजीशन है शर्मा जी। और एक ये राजस्थान है, 380 रुपये हमने बेचा है। एक ये लाल प्याज है राजस्थान का, ये भी 380 रुपये मन के आसपास बेच रहे हैं। ये जी कुचामन वगैरह, ये कुचामन एरिया का माल है जी। लाल प्याज है, लेकिन क्वालिटी इतनी बहुत ज़्यादा सुपर कोई नहीं है, लेकिन 380 रुपये मन के आसपास बेच रहे हैं। और कुल मिला के पोजीशन मतलब अगर देखा जाए तो ये राजस्थान भी 9 रुपये से लेके 11, साढ़े 11 रुपये, 12 रुपये तक, और एमपी भी देखा जाए तो 9 से 12 लगभग, तो ये पोजीशन है। और इसी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई अच्छा ज़्यादा सुपर बढ़िया लाट आ जाए तो रुपये 1.5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो ऊपर भी चला जाता है कोई एक आध लाट। और कुल मिला के पोजीशन तो 9 से 12 सभी माल आगे, मतलब ये समझ लो कि 400 से 500 के अंदर सभी माल, ये पोजीशन। किशन भैया आज गाड़ियों की अगर हम थोड़ा सा आकलन लगाएं तो गाड़ियां शनिवार के मुकाबले आज कैसी हैं आपके। शर्मा जी देखा जाए तो शनिवार को भी 65 गाड़ी के लगभग अराइवल थी। 165 नहीं, या खाली टोटल फ्रेश अराइवल 60 गाड़ी के लगभग थी, और 90 गाड़ी बैलेंस था, 150 गाड़ी का था। और आज भी देखा जाए
तो लगभग वही है 150 गाड़ी के लगभग। आज 70 गाड़ी की अराइवल लगाओ तो 80 गाड़ी का 82 गाड़ी का बैलेंस, तो मिलाओगे जुला के तो माल तो 150 गाड़ी के लगभग है। और 90 गाड़ी हमारी शनिवार को, सॉरी 90 गाड़ी, अगर 85-90 गाड़ी बैलेंस बची थी तो मतलब 60-65 गाड़ी लगभग शनिवार को बिकी थी, साढ़े गाड़ी के लगभग। और आज भी जो पोजीशन लग रही है मुझे, 150 गाड़ी है तो हो सकता है कि 90 गाड़ी के लगभग बैलेंस बचेगा, 60 गाड़ी के लगभग माल सेल होगा, 60 होगा या 55 होगा, यानी 50 से 60 गाड़ी के लगभग सेल होगा, ये कंडीशन है। जी भैया, अगर हम बात करें फिलहाल जैसे 50-60 गाड़ियों की एवरेज चल रही है बिकने की, तो जी ये पिछले 6-7 दिन से यही है या कुछ उतार सर भाई चढ़ाव है? देखो, नॉर्मल जो हमारी पोजीशन सेल है ना मंडी की, शनिवार को और सोमवार को लगभग 50 गाड़ी से प्लस, 50-55, थोड़ी सी अराइवल ज़्यादा होती है तो कुछ ऑर्डर वॉर्डर पे इधर उधर माल भी डाल देते हैं, तो 60 गाड़ी की सेल हो जाती है शनिवार को और सोमवार को। और बीच के दिनों में हमारी जो सेल है ना मंडी की, वो 40 गाड़ी के लगभग है। कभी आगे पीछे की मंदा तेजी का मामला होता है तो फिर ज़्यादा भी माल सेल हो जाता है, बीच के दिनों में भी सेल बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। लेकिन नॉर्मल हमारी मंडी की पोजीशन जो है ना सेल, बीच के दिनों में 40-45 गाड़ी, 40 गाड़ी, और आगे ये शनिवार और सोमवार जो है वो 50 प्लस, 50 से 60 गाड़ी के बीच में इतनी सेल है। जी, तो किशन भैया ये तो रही हमारी आज की पोजीशन जो आपने बताई। अब थोड़ा सा विश्लेषण करो, क्या कुछ बाजार चल रहे हैं? सर भाई देखो, अराइवल बढ़ेगी तो बाजार नहीं बढ़ेगा, अराइवल कुछ कम हो जाए तो कुछ बात बन जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गवर्नमेंट जो खरीदी की सुनने में कई दिनों से यही आता है कि गवर्नमेंट खरीदेगी, गवर्नमेंट खरीदेगी। इस साल मुझे पता नहीं, ये लगता है कि गवर्नमेंट अभी तक खरीद क्यों नहीं रही। ये बड़ी बात है। अगर कहीं गवर्नमेंट थोड़ा हाथ डाले, माल खरीदी शुरू करे, तो थोड़ी सी मतलब राहत की बात हो सकती है। और इस टाइम पे तो गवर्नमेंट को माल खरीदना चाहिए, नहीं तो मतलब अगर गवर्नमेंट नहीं खरीद रही तो मार्केट अभी किसानों के पल्ले कुछ नहीं रहा। किसान का माल इस टाइम पे वहाँ पे अगर 5 से 10 रुपए किलो बिकेगा, 8-10 रुपए 11 रुपए किलो बिकेगा, तो क्या पल्ले पड़ रहा है। कम से कम किसान की लागत आती है 14-15 रुपए किलो की, कम से कम 13 प्लस, 13, 14, 15 रुपए किलो, 16 रुपए किलो बिके तो ये समझ लो किसान के खर्चे पूरे हो। अब इस टाइम पर देखा जाए तो टोटली नुकसान है। और व्यापारियों ने भी अगर कहीं महंगे भाव के लेके खरीद के भेजे माल, तो वो भी नुकसान है। मतलब टोटली व्यापारी भी नुकसान में है और किसान भाई भी, जो मतलब उनके भी पल्ले कुछ नहीं। तो किशन भैया, नेफेड एनसीसी अपने खरीदी शुरू नहीं करी, क्या बहुत से लोग जो स्टॉक करते हैं प्याज से अपना वो चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, क्या वो भी इस चीज को थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि इस बार सरकार क्यों नहीं खरीदी कर रही, हम स्टॉक पहले जैसा करें, कम करें, क्या करें? क्या कुछ घबराहट उनके मन में भी? शर्मा भाई मुझे तो लगता है कि सरकार इस वजह से भी इस बार कम माल खरीदने के मूड में है। पीछे तो थोड़ा सा वो युद्ध के चक्कर में हम सोच रहे थे भी, इस वजह से शायद वो हमारे अधिकारी उधर लगे हुए हैं, तो अब तो ये मतलब युद्ध भी बंद हो गया, 1 हफ्ता हो गया। तो कुल मिला के खरीद, मुझे लग रहा है कि सरकार इस वजह से शायद नहीं खरीद रही कि सरकार को भी ये लग गया कि इस बार थोड़ी सी फसल ज़्यादा है, और किसान भी स्टॉक कर रहा है, व्यापारी भी स्टॉक कर रहा है, बाद में ज़्यादा किल्लत नहीं आने की। ऐसा मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट के दिमाग में शायद ये भी है कि बाद में बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी वाली बात तो बनने वाली लग नहीं रही, तो शायद उनको भी मूड थोड़ा सा हो गया कि माल कम खरीदें। क्योंकि गवर्नमेंट खरीदती है इसलिए कि उसको ये लगता है ना कि बाद में कहीं बहुत तेज़ी ना आ जाए, कहीं मतलब ऐसा ना हो ब्लैक ना होने लग प्याज जाए, शॉर्ट पड़ जाए, प्याज ब्लैक शॉर्ट होने पड़ लग जाए। जाए, हाँ, तो मतलब तो फिर वो अपना माल उतारती है मार्केट बाजार में, में बाजार मतलब पब्लिक को भी सबको लेवल में रहे। लेवल पे रखने के लिए। इस बार मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा ये भी वजह हो सकती है, लेकिन अब पूर्णतया क्या वजह है इसके बारे में तो कोई मतलब उनके कोई आंकड़े सामने आए, कितना माल खरीदते हैं, कैसा क्या करते हैं, ये तो हमारा मानना है कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी आने वाला समय ही बताएगा कि कितना माल गवर्नमेंट खरीदती है और कितना नहीं खरीदती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। नहीं तो कयास तो 1 महीने से लगाया जा रहा तो खरीदेगी खरीदेगी। है। अब 15 तारीख के आसपास सभी अभी लोग कयास लगा रहे पहले थे। कह रहे थे 1 तारीख के आसपास, फिर 10 तारीख 10 के हो गई, आसपास, 15 फिर हो गई, 15 तारीख के आसपास, अब 20 हो गई। 20, मतलब ये तो खरीदी वो शुरू करे और कुछ अधिकारी उनके बताएं तभी बात बनती है। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि उनको थोड़ा सा आना चाहिए
क्योंकि अभी फिलहाल भी किसान भी मर रहा है, किसान को भी थोड़ा सा अगर ध्यान में रखते हुए माल की खरीदी अभी करनी चाहिए। वैसे किशन भैया, आपको याद है कि पिछले वर्षों में कोई ऐसा वर्ष गया हो जब सरकार ने खरीदी ना करी हो, बगैर खरीदी के ही बाजार चले हो नहीं कुछ? शर भाई देखो, सरकार ये 3-4 साल से ही खरीदी कर रही है। हाँ, उससे पहले उससे नहीं पहले बहुत ज्यादा खरीदी नहीं करते थे, बहुत थोड़ी लेवल ये पे। तो आपको याद होगा 3-4 साल पहले काफी तेजी बन गई थी और फिर बाद में दिक्कत आ गई थी, तो पब्लिक भी चिल्लाने लग गई थी। तो उस टाइम पे फिर उस टाइम से ये थोड़ा सा रूल बना कि हम जैसे स्टॉक अनाज रखेंगे। का स्टॉक करते हैं, इसी तरह से हम प्याज का। प्याज का भी स्टॉक करें और बाद में दिक्कत ना आए। तो ये मेरे हिसाब से तो 4-5 साल से ही ज़्यादा, 3-4 साल से ही ज़्यादा मतलब ये सरकार एक स्टॉक करने रुझान बना है। रुझान बनाया है। और इस साल भी अब देखो क्या होता क्या है, हो? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जैसी आगे से रिपोर्ट आएगी। बिल्कुल। तो मैं दरअसल ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमारे लोगों तक पहुंचे। जैसे 5-6 साल पहले मान लो, जब सरकार भैया खरीदी नहीं करती थी, उस समय बाजार में क्या कुछ परिवर्तन रहता था, और खरीदी करने के बाद क्या परिवर्तन रहने लगा? शर भाई देखो, तेजी तो हाँ सरकार ने रखा तब भी आई, हाँ हाँ हाँ। और बंदा जब सरकार ने नहीं रखा तब भी हुआ, और जब रखा तब भी हुआ। लेकिन ये होता है कि वो थोड़ा सा एक मतलब सही समय पे पैसा मिल जाता है सभी किसानों सही को। समय पे पैसा मिल जाता है, और थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा तेज ना हो, इसलिए सरकार भी अपने हाथ में माल रखती है। और नहीं अगर सरकार के पास होता, कभी आपको याद होगा कुछ टाइम पहले की बात है, सरकार के पास माल नहीं था और यहाँ तेजी बन गई तो सरकार ने बाहर से मंगवाया, अच्छा, इंपोर्ट कराया था। इंपोर्ट कराया था कि यहाँ पे बहुत मतलब तेजी सी बन गई थी और सरकार के पास माल था नहीं उसे। और किसान ये जो व्यापारी भाई, किसान भाइयों के पास भी माल मतलब लिमिट में ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था, और तेजी का माहौल बन गया था, तो बाहर से माल आया था। आपको याद होगा वो टर्की का जी प्याज, और जी वो जी, कहाँ आए। कहाँ से प्याज आए थे। तो अब सरकार ये नहीं चाहती कि हम बाहर से मंगवाना पड़े, अपने हाथ में अपना ही माल हो। तो वैसे तो चाहिए भी यही कि अपने देश का माल है तो अपने देश में ही मतलब बाहर से ना ही मंगवाएं। और जी अभी मेरे को लगता नहीं बाहर से मंगवाने वाली कोई ऐसी नौबत, ये तो मैं वैसे बात है जी जी, चर्चा आपने एक कर बात रहे हैं बताई। कि मतलब ऐसा भी हुआ था। जी जी तो लेकिन क्या है कि अब इस टाइम पे कुल मिला के 100 बात की एक बात कि माल खरीदी करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, जी। ताकि थोड़ा सा ये किसान जो इतना मंदा बिक रहा है, ये इसका मतलब थोड़ा सा निर्धारण रेट कर देना चाहिए, जैसे 13, 14, 15, कुछ भी, कम से कम 14-15 तो अच्छे माल खरीदने ही चाहिए, और फिर थोड़ी सी राहत मिल सकती है किसान भाई को। जी। अच्छा किशन किशन भैया, आपने भी क्या इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज किया है कि इस बार जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि उत्पादन प्याज का ज्यादा है, जी क्या उस चीज का असर बाजार पे उत्पादन की वजह से पड़ा है क्या? शर्मा ये है वो तो सर, तो देखो अभी सुनने में आता है, कोई कह देता है इस बार पिछले साल से दोगुनी फसल है, कोई कहता है 1.5 गुनी फसल है, लेकिन सही आंकड़े किसी के पास नहीं, लेकिन ज्यादा है माल, माल तो ज्यादा है, ये तो तो बात पक्की है। जी, तो माल जैसे ज्यादा है मान लो। और कितना माल स्टॉक में जाएगा अभी सही आंकड़े किसी के, अभी एमपी में मतलब एक दो गांव की बात मैं बता रहा हूँ कि वहां पे पिछले साल स्टॉक के मतलब का माल बहुत था, कि अच्छी क्वालिटी बहुत थी, लेकिन वो एक दो गांव के, बहुत गांव हैं ऐसे, 2-4 गांव की बात कर रहा हूँ मैं, इस बार वो कह रहे हैं कि हमारे गांव से माल सारा बेचना पड़ेगा। मैंने कहा क्या बात है, तो मतलब कि क्वालिटी उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है जो हमारी 3 महीने 2 महीने रुक रही है, माल हल्का है, माल बेचना पड़ेगा। तो माल वो बेच भी रहे हैं, और बेचना चाहिए भी, मजबूरी भी है, जरूरी भी है कि माल हल्का है और रुकने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, माल तो बेचना ही पड़ेगा। तो ये बात है, कुछ एरिया में मतलब अच्छी क्वालिटी भी है वो स्टॉक में जाए। देखो अच्छी क्वालिटी तो स्टॉक में जानी ही चाहिए और रखना भी चाहिए, इस भाव में बेचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो भाव चल रहा है इस भाव में क्या जरूरत है माल बेचने की। अगर माल अच्छा है, चाहे 2 महीने भी रुकने वाला है उसको 2 महीने भी रोको, 3-4 महीने रुकने वाला है, अभी तो टाइम लंबा टाइम है प्याज के लिए, तो उसको रोकें, एकदम से मंडियों में ज़्यादा माल ना डालें। लेकिन जो ज़्यादा हल्का है उसको तो भेजना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई रोकने वाली बात ही नहीं। तो कुल मिला के ये पोजीशन है। किशन भैया, क्या लगता है कि जो अच्छी क्वालिटी वाले माल होंगे, टिकने वाले माल होंगे, उनका भाव कहीं नहीं जाएगा, सर उनका भाई भाव देखो अच्छा अच्छा मिलेगा? माल है, इस टाइम तो कुछ मिल ही नहीं रहा ना हाँ। माल का। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत तेजी बन जाएगी या कुछ हो, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा मौसम का, और वो कहते हैं ना आसमानी तूफानी का पता नहीं होता क्या होगा, क्या आने वाला टाइम में होगा, किसी को कुछ नहीं पता। और जो बहुत ज़्यादा भविष्यवाणी करते हैं ना,
वो समझ लो कि फेल हो जाती क्या कहूँ क्या कहूँ मैं। है। सबसे ऊपर बड़ा भविष्य वक्ता तो प्रभु ही है, भविष्यवाणी तो मतलब प्रभु की ऊपर चलती है। प्रभु की इच्छा ही चलती है। लेकिन क्या है कि जो इस टाइम इस भाव में बिक रहा है अच्छा माल, इससे ठीक रहेगा। कुल मिला के ये बात है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा माल जो रोकेगा, बढ़िया माल जो रोकेगा, उसको आज जो पैसा मिल रहा है इससे तो ठीक ही मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत अब धन्यवाद कमाई किशन कितनी होगी जी। और कितना क्या होगा ये वो ये वक्त और भाग्य है हाँ और प्रकृति, भाग्य दो भाग्य तीन चीज आती है। वक्त की बात है। जी और जी। वक्त की ये मैं कल थोड़ी सी छोटी सी क्लिप देख रहा था कि वक्त फिल्म की, वो कह रहा था कि मैं वो और एक झटका लगा तो हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया। वक्त फिल्म की मैं छोटी सी क्लिप देख रहा जी था। जी जी। तो वक्त ही बताएगा, सही इसके बात बारे है। में कोई भविष्य नहीं। वक्त सबसे बलवान है ना, जी जी कहते हैं उससे बलवान कोई नहीं है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया इतना विश्लेषण हमारे दर्शकों तक जी पहुंचाने के लिए। जी शर्मा। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। सर मेरी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर। धन्यवाद आपका। जी और मैं आपको किशन भैया का बोर्ड भी दिखाता हूँ, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको जब भी कॉल करना हो, ये लो जी, स्क्रीनशॉट पे आप जो है लेने के बाद इनको कॉल कर दीजिएगा। एवरी टाइम प्याज लेके आना चाहे प्याज लेके आइएगा, आपका वेलकम है। और किसान है, व्यापारी है, आप जो भी बात करना चाहते हैं व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, बोलो भारत माता की जय।